नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम आपको जीवन की बहुत बड़ी सीख देने वाली कहानी बताएंगे, जो एक ज्ञानवर्धक कहानी भी है। इसको सुनने से इसमें बताई हर बातों पर अगर आप अमल कर लेंगे तो जिंदगी में कभी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना किसी के सामने आपको झुकना पड़ेगा। जो एक तीतर को बताई हुई 8 बातें कुछ इस प्रकार से है। तीतर कहता है कि जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है और हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है तो वो इंसान इस 8 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रख ले और हो सके तो इन 8 बातों को अपने परिवार सहित अपने संतानों को भी जरूर बताए। ऐसे 8 अति आवश्यक बातें तीतर बताता है जो त्रिकालदर्शी साधु जी ने उसे बताई है कि जो इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में उतार के रखता है तो उसके जिंदगी में कभी भी किसी प्रकार के कोई संकट नहीं आ सकता। वो इंसान अपने जीवन में कभी धोखा भी नहीं खा सकता। ये 8 बातें हम आपको बताएंगे। दोस्तों, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बताते हैं। एक जंगल में एक तीतर रहता था। उस तीतर के पत्नी और 2 बच्चे थे। उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली भाली थी। उसके पेट में कभी कोई बात नहीं पचती थी। बात सुनने के बाद हर किसी से कह देती थी। उसके जितने भी जानने वाले थे, जितने भी पास पड़ोसी थे, उन सभी को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि तीतर की घरवाली के पेट में कभी कोई बात पचती नहीं है। इसी बात को लेकर तीतर बड़ा परेशान था। वो तीतर जंगल में जाता, शिकार करता और शिकार लाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाता था, उनका पालन पोषण करता था। उसी जंगल में कई और पक्षी भी रहते थे। उनके पड़ोस में उनका मित्र एक कौवा रहता था। उस तीतर का पड़ोसी मित्र था और कौवा हर बार तीतर से पूछता था कि तीतर भाई, तुम कहाँ जाते हो? अच्छे अच्छे शिकार करके लाते हो और अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो, ऐसा तुम क्या करते हो, जरा मुझे भी बताओ। वो तीतर अपना भेद कभी नहीं खोलता, लेकिन तीतर की आदत थी कि वो अपनी पत्नी से इस बात को जरूर बताता था कि मैं इस प्रकार से शिकार ढूंढता हूँ और इस प्रकार से शिकार करके लेकर आता हूँ। वो तीतर और किसी को अपनी बात नहीं बताता था, लेकिन उसकी पत्नी जो बड़ी भोली भाली थी, बड़ी सीधी थी, उसके पेट में कभी कोई बात नहीं पचती थी। इसी का फायदा उठाकर वो कौवा तीतर की पत्नी से इस बात को पूछता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और कैसे शिकार करके लाता है। वो तीतर अपने घर वाली को खूब समझाता कि तुम किसी से कुछ मत कहो। अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो एक दिन ऐसा दिन आएगा कि हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, हमें भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस तीतर की पत्नी भोली थी और भुलक्कड़ भी थी। वो कुछ देर बाद उसको याद रखती थी, लेकिन कुछ देर के बाद भूल जाती थी। इसी बात को लेकर वो तीतर बड़ा चिंतित रहता था। लेकिन तीतर मेहनत से भोजन इकट्ठा करके लाता था। हर रोज नई जगह खोजने की कोशिश करता था, नई जगह खोजकर अपना भोजन तलाश करता। लेकिन जब शाम को आकर अपनी पत्नी को बताता तो वो बात पत्नी दूसरे दिन सबको बता देती और कौवा अक्सर इसी फिराक में रहता था और तीतर की पत्नी से अक्सर पूछा करता था कि तुम्हारा पति कहाँ गया था, इतने कम समय में भोजन कहाँ से लाया है। वो कहता कि हम दिन भर भटकते रहते हैं, लेकिन हमें कहीं भोजन नहीं मिलता और तुम्हारा पति ऐसा क्या करता है जो फट से जाता है और फट से भोजन लेके आ जाता है। कौवे की इस बात को सुनकर उस तीतर की पत्नी वो सारी बातें बता देती जो तीतर उससे कहता, क्योंकि तीतर रोज जाता और रोज नई जगह पर खोज करके भोजन लेकर आता और आते ही उसकी पत्नी पूछती कि आज कहाँ से लेकर आए हो। वो तीतर अपनी पत्नी को बताता कि मैं इस जगह से भोजन लेकर आया हूँ। दूसरे दिन जब कौवा उस तीतर की पत्नी से पूछता तो वह तीतर की पत्नी उस कौवे को बता दिया करती। फिर कौवा वहाँ से चलता और उस तीतर वाली जगह पर अपना कब्जा बना लेता। तीतर को वहाँ आसपास भी भटकने नहीं देता। इसी परेशानी को लेकर तीतर बड़ा दुखी था, क्योंकि जिस जगह को तीतर खोजकर अपनी भोजन का प्रबंध करता, उसी जगह पर जाकर कौवा अपना कब्जा बना लेता था। तीतर बार बार अपनी पत्नी को समझाता और कहता कि तुम्हारे पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती है, तुम्हें बात बताना ही बेकार होता है। तुम्हें जो भी बात बताई जाती है
तुम अन्य पक्षियों को बता देती हो और वो पक्षी जाकर उस जगह पर अपना कब्जा कर लेते हैं जिस जगह को मैं खोजता हूँ। तीतर बड़ा परेशान रहने लगा। अब धीरे धीरे तीतर की पत्नी के इस स्वभाव के कारण तीतर पर यह नौबत आने लगी कि उसको कहीं भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। तीतर को अपने बच्चों को, अपने पत्नी को भोजन खिलाना भी बड़ा मुश्किल हो जा रहा था कि तीतर जो भी जगह खोजता उस जगह पर कौवा जाकर अपना कब्जा जमा लेता और तीतर को उसी जगह के आसपास भी भटकने नहीं देता। अब तीतर के सामने बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई थी कि परिवार का और अपना पेट पालन कैसे करे। तीतर ने अपने और अपने परिवार के लिए जितना भी भोजन इकट्ठा कर रखा था धीरे धीरे वो खत्म होने लगा। तीतर रोज दिन भर दिन भटकता रहता, लेकिन तीतर को अब भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये सब तीतर के पत्नी के कारण हुआ था और तीतर के पूरे परिवार को इसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। फिर तो ऐसी नौबत आई कि उनको 1 दिन 2 दिन तक उनको भूखे ही रहना पड़ा। पत्नी को रात दिन कोसता रहा, कहता कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम्हारे पेट में थोड़ी सी बात रुकती तो आज ये नौबत नहीं आती। तीतर की पत्नी तीतर से कहती, देखिए जी, मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी क्षमता हमारे पेट पालने की नहीं है तो आप वैसा भी बता दीजिए, फालतू में आप मुझ पर दोष मरते जा रहे हैं। तीतर इस बात को लेकर बड़े परेशान हो गया और दिन भर भटकता भटकता एक साधु के आश्रम में पहुंच गया। साधु के आश्रम में पहुंचकर साधु को प्रणाम करके वहां चुप होकर बैठ गया। जब साधु ने उस तीतर को देखा कि तीतर बड़ा शांत बैठा है तो साधु सोचने लगा कि इस तीतर के जीवन में कोई बड़ी समस्या है, कोई बड़ी परेशानी है। ओ साधु जी तीतर के पास गया और तीतर से पूछने लगा कि तीतर, आपको क्या समस्या है जो आप इतने उदास बैठे हो। साधु को प्रणाम करते हुए कहा कि महात्मा जी, मेरी ये समस्या मेरे पत्नी के कारण हुआ है, जो स्वभाव से भोली और बहुत भुलक्कड़ है। इससे पहले मैं अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैं नए नए जगह की तलाश करता था और वहां से भोजन का प्रबंध करके ले आता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जब मैं भोजन लेकर घर वापस आता था तो मेरी पत्नी मुझसे पूछती थी तो मैं अपनी जीवन संगिनी समझकर उसको सारी बातें बता देता था। लेकिन मेरी पत्नी भोली और भुलक्कड़ है, उसको मना करने के बाद भी उससे जो पूछता था उसे बता देती थी। इसी का फायदा उठाकर पड़ोसी कौवा उसे यह सारी बातें पूछ लेता था और अगले दिन वह उस जगह पर जाकर उस जगह पर कब्जा बना लेता था और हमको वहां जाने नहीं देता था। इस कारण यह नौबत आ गई है कि मेरे परिवार को एक वक्त का भोजन नसीब नहीं हो रहा है। मैं और मेरा परिवार भूखा है। अब कोई जगह नहीं है कि मैं भोजन का प्रबंध कर सकूं, इसी कारण से मैं दुखी हूं। तो साधु जी उस तीतर से कहते हैं कि ये सब तुम्हारी मूर्खता है, जो अपनी पत्नी को जानते हुए उसको सारी बातें बता देते हैं। ऐसी मुख्य बातें पत्नी क्या किसी को नहीं बताना चाहिए। फिर साधु जी तीतर से कहते हैं कि मेरी ये 7 बातें ध्यान से सुनो। अगर इस बात को गांठ बांध लोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी, ना कभी तुम दुखी रहोगे। साधु जी पहली बात बताते हुए कहते हैं कि मजबूरी किसी को ना बताना चाहिए। अगर अपनी मजबूरी किसी को बताते हो तो वह उसका फायदा उठाकर तुमको नीचा दिखाएगा, चाहे वो मित्र हो या पत्नी ही क्यों न हो। इसलिए अपनी मजबूरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। साधु जी तीतर को दूसरी बात बताते हैं, कहते हैं कि तीतर, दूसरी बात बहुत ही खास और महत्वपूर्ण भी है, इसे ध्यान से सुनना। साधु जी दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि कल की गलतियां और अपनी भविष्य की रणनीतियां किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप भूतकाल की गलतियां किसी को बताते हैं तो वह उसका फायदा उठाकर आपको हमेशा नुकसान पहुंचाएगा, कभी आपको ऊपर नहीं उठने देगा। इसलिए भूतकाल की गलती किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप आगे की रणनीति दूसरे को बताते हैं तो उसके विरुद्ध में वो अपनी रणनीति बनाकर आपको परास्त कर देगा। इसलिए अपनी रणनीति किसी को नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात साधु जी बताते हैं कि अपने घर की गलती किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपने घर की बातें किसी से बताते हैं तो वह आपको समाज में बेइज्जत कर देगा, समाज में आप सर उठाकर नहीं बोल पाएंगे। इसलिए अपने घर की कोई बातें किसी को नहीं बताना चाहिए। चौथी बात साधु जी बताते हैं कि अपनी इनकम का स्रोत किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप इनकम कैसे और कहां से करते हैं। तो इससे हो सकता है कि सामने वाला आपको इनकम को बंद कर दे
अपना उस पर कब्जा जमा लेगा। दोस्तों, जो इस समय तीतर के साथ हो रहा है, इसलिए आप क्या करते हो और क्या नहीं करते हो ये किसी को नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात, साधु जी तीतर को बताते हैं कि अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपनी कमजोरी किसी को बताते हैं तो सामने वाला उसका फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप अपनी ताकत किसी को बताएंगे तो सामने वाला उसका काट निकालकर आपको कमजोर कर देगा। इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे कितना भी घनिष्ठ मित्र ही क्यों ना हो। अपनी कमजोरी और ताकत किसी को नहीं बताना चाहिए। छठवीं बात, साधु जी बताते हैं कि अपने जीवन में कभी भी शत्रु और मित्र के बारे में किसी को न बताएं। अगर अपनी मित्रता किसी को बताते हैं तो वह झगड़ा करा देगा और फूट डाल देगा। अगर आप अपनी शत्रु के बारे में किसी को बताते हैं तो सामने वाला उससे मिल जाएगा, जिससे आपके शत्रु का बल दुगना हो जाएगा, जिससे आपका अहित हो सकता है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में नहीं बताना चाहिए। सातवीं बात, साधु जी बताते हैं कि तीतर ध्यान से सुनो, किसी को दिया हुआ दान किसी को नहीं बताना चाहिए। यहाँ तक कि दाहिने हाथ से दिया हुआ दान बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप बड़ाई के चक्कर में किसी को बताते हैं तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए दिया हुआ दान भी किसी से भी ना बताएं। तो ये 7 बातें साधु जी तीतर को बताई और तीतर उसको अमल करके ठीक उसी प्रकार से अपनी बातें अपनी पत्नी को भी नहीं बताता, जिससे तीतर का जीवन पहले जैसा हो गया और तीतर अपनी जीवन सुख से जीने लगा। तो दोस्तों, ये बात आप भी अमल कर ले और हो सके तो अपने औलाद को भी बता दें। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह की ज्ञान की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।